हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नारायणी ज्ञान में। और आज मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ फरवरी की करंट अफेयर। ये ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की करंट अफेयर होगी। और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि 1 घंटे की जगह आपको 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज मिल जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं इसको कंटिन्यू रख लूँगा। ठीक है। और आपको इसको जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए ताकि मैं इसे कंटिन्यू रख सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है। तो आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर जो लॉन्च किया है वो किया है उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है। और आरबीआई से रिलेटेड कुछ आपको टॉपिक है वो आप याद रखिएगा कि आरबीआई की जो स्थापना है वो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। इसके लिए जो एक्ट आया था वो आया था 1934 एक्ट। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद इसका हेडक्वार्टर मुंबई कर दिया गया। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अभी बात करें हम फर्स्ट आरबीआई भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। ठीक है। और वर्तमान में अभी गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा। तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है, हाल ही में भारत और यूएसए की जो सेना है उसके बीच 16 नंबर का संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2026 कहाँ पर हुआ। तो ये हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर। भारत में हिमाचल प्रदेश के अंदर ये हुआ। 16 क्रम का है। एक चीज़ याद रखेगा, ये एक बार यूएसए में होता है और एक बार भारत के अंदर होता है। तो इस बार भारत के अंदर हुआ है, 16 नंबर का है, हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। और हाँ, यूएसए और इंडिया के बीच कुछ और भी अभ्यास होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वह है युद्ध अभ्यास। ठीक है। इसके अलावा टाइगर ट्रम्प, टाइगर क्लो, तर्कस, कोप इंडिया, मालाबार। मालाबार है वो 4 देशों के बीच होता है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में रोब जेटन रोब जेटन किस देश के सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो गे प्रधानमंत्री कहाँ के चुने गए हैं? नीदरलैंड के। इनके बारे में एक जानकारी बता देता हूँ कि गे प्रधानमंत्री वो होता है जो जिनका संबंध पुरुष से होता है। और इसमें एक और होता है लेस्बियन। लेस्बियन का होता है वुमेन का वुमेन से, यानी लड़की का लड़की से संबंध। तो वो तो लेस्बियन होता है। और बाईलेक्सुअल होता है मैन का वुमेन से। और एक और ट्रांसजेंडर जिसे बोलते हैं मैं किन्नर। तो प्रधानमंत्री ये जो चुने गए हैं वो गे हैं और इनकी अभी शादी भी होने वाली है। ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि किसी एक ऐसे पर्सन को चुना गया जो सबसे अलग था, जो नीदरलैंड के अंदर चुना गया है। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में प्रहार पॉलिसी और रणनीति किसने लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है गृह मंत्रालय ने। ये देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी पॉलिसी है। बहुत कम होता है कि पॉलिसियाँ हमेशा कुछ होने के बाद बनती है। ये पहली पॉलिसी है जो कुछ घटना घटित होने से पहले तैयार की गई है। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए वन जीवी दीदी पहल शुरू की है। तो वो पहल कहाँ शुरू की है? झारखंड के अंदर। और जो पहल का नाम क्या है? वन जीवी दीदी। ठीक है। और ये झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व ने वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए ये सब किया है। तो इसमें क्या किया है कि जो सरकार है उन्होंने इसमें 17 गाँव की जो 18 एजुकेटेड वुमेन है उनको प्रति माह 3,000 रुपये मिलेंगे। और उनको इसमें क्या करना पड़ेगा, उनको डेटा उनकी सुरक्षा के लिए जो भी इंतज़ाम कर सकें वो उन्हें करना होगा। तो यही पहल शुरू की गई कि वन्य जीवों की रक्षा करना ही इसकी पहल है। और इसका नाम है वन जीवी दीदी पहल। ये झारखंड में शुरू की गई है। ठीक है। और उनको इसके लिए प्रति माह 3,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में इंडियन इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिम राहत के तहत कहाँ 46 टूरिस्टों का सफल रेस्क्यू किया है। तो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिम राहत के तहत 46 टूरिस्ट हैं उनका सफल रेस्क्यू किया। वो कहाँ किया? सिक्किम के अंदर। क्योंकि सिक्किम के अंदर क्या हुआ कि जो कई टूरिस्ट हैं उनकी गाड़ियाँ फंस गई थी और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए इंडियन आर्मी ने ये पहल शुरू की थी। उसका नाम था ऑपरेशन हिम राहत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है हाल ही में सेंट्रल एक्सरसाइज डे 2026 कब मनाया गया है। तो सेंट्रल एक्सरसाइज डे 2026 है वो हमने मनाया है 24 फरवरी। ठीक है, 24 फरवरी को मनाया। और ये इसमें जो एक्ट आता है वो कौन सा एक्ट है? वो है 1944वां एक्ट। सेंट्रल एक्सरसाइज डे के लिए जो एक्ट आता है वो 1994 है। ठीक है, और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ITF W100 बेंगलुरु वुमेन्स सिंगल का खिताब जीतने वाली हेने वांडे विंकेल का संबंध किस देश से है। तो अभी ITF W100 बेंगलुरु वुमेन्स सिंगल का जो खिताब है वो जीतने वाली कौन है? हेने वांडे विंकेल। और इनका संबंध बेल्जियम से है। ठीक है, और इन्होंने हराया किसको? श्रीवल्ली को, जो कहाँ की है? भारत की है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कितने स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। तो ये मिला है 5 स्टेशनों को मिला है। कौन कौन से स्टेशन है? दीमापुर जो नागालैंड का है, अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल का है, कोकराझार असम का है, गोकुलगंज असम का है, और न्यू मॉल वेस्ट बंगाल का है। तो इसके अंदर होता क्या है? ईट राइट स्टेशन का मतलब ये होता है कि जो आपको खाना मिलता है स्टेशनों पे वो आपको अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पाता है। उसी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे और उसमें 5 जो स्टेशन है उन्होंने ये सर्टिफिकेट हासिल किया है ईट राइट स्टेशन का। वहाँ पर अच्छा खाना मिले तो वो 5 स्टेशन मैंने आपको बता दिया है, जो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल के नए नाम को मंजूरी दी है। अब केरल का जो नया नाम पड़ेगा वो पड़ेगा केरलम। और ये मिला है हमें आर्टिकल 3 से, क्योंकि आर्टिकल 3 के थ्रू हम राज्य में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नाम में जगह में जो चीज़ भी है वो आर्टिकल 3 से की है और इसका नाम पड़ा केरलम। आई होप आपको शॉर्ट में ये जो करंट अफेयर है आपको समझ में आ गई होगी। और आज की 25 फरवरी की जो करंट अफेयर है मैंने आपको पूरी पिटा दी है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपको आपको लगता है कि मुझे इसे कंटिन्यू रखना चाहिए और ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर देना चाहिए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि डेली ये आपको इसी टाइम मिल जाएगी और इसकी PDF आधे से 1 घंटे में आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। और ये जो उत्कर्ष है उनके करंट अफेयर है। ठीक है, तो जो भी उत्कर्ष से गौरव सर से पढ़ते हैं कि वो 1 घंटा नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ वो 10 से 15 मिनट के अंदर ही करंट अफेयर को कवर करना चाहते हैं, तो मैंने आपको शॉर्ट में ये चीज़ करवा दी है। जो भी मेमेंट हो वो करवा दिया है। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।